बोलिए राधा रानी की जय हो। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ प्रभात। प्रभु आपके जीवन में हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करे। बोलिए राधे राधे। मैं आपका पंडित जितेंद्र शर्मा, अल्बुफेरा शिव मंदिर से। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम हर सप्ताह आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आते हैं जो आपके जीवन में हर प्रकार से मार्गदर्शन करने वाली होती है। तो आज उसी श्रृंखला के अंदर आज जो हम आपके समक्ष कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका ध्येय यह है कि जो लोग बहुत जल्दी किसी दूसरे को देखते ही अपनी राय बना लेते हैं उसके बारे में, वो क्या सही है क्या गलत है। किसी को देखा और उसके बारे में कह दिया ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा हो रहा होगा, या ये तो बुरा है, ये या भला है, या ये बहुत बेईमान है, या जो भी है, जो कुछ हम राय बना लेते हैं किसी दूसरे को देखते ही उसके जीवन के बारे में, या उसके दृष्टिकोण बना लेते हैं उसको देखते ही, तो ये गलत है या सही है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलेगी, तो ध्यान से सुने कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कथा प्रारंभ होती है और क्या होता है कि एक समुद्र के ऊपर किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक स्त्री और एक पुरुष जो है उसने अपना जो सिर है वो स्त्री की गोद में रखा हुआ है। एक पुरुष ने अपना सिर एक स्त्री की गोद में रखा हुआ है और वहां पर से एक संत भ्रमण कर रहे हैं। संत महात्मा भ्रमण कर रहे हैं, वहां भी उधर किनारे पर भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं वो। और वो पुरुष जो है वो स्त्री की गोद में सिर रख के पड़ा है, और उस स्त्री की गोद में जब सिर रख के पड़ा है और वो कुछ पिला रही है, स्त्री जो है उस पुरुष को कुछ पिला रही है, घूंट 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 पिला रही है। दूर से देखने में पता नहीं लगा कि वो क्या पिला रही थी, लेकिन जो पात्र था, जिस पात्र में वो पिला रही थी, जो बर्तन था, जो चीज थी, वो मदिरा का पात्र था, दारू का, जिसको शराब बोलते हैं, उसका बर्तन था वो, उससे उसको पिला रही थी। तो हर कोई देखने वाला यही सोचेगा कि गोद में सिर रखा हुआ है स्त्री ने और उसको दारू पिला रही है, मदिरा पिला रही है। तो हुआ क्या, जब वो संत घूम रहे थे, संत तो कहते हैं सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, तो वहां से एक साधारण मनुष्य निकला और साधारण मनुष्य ने उन दोनों को देखकर कहा कि देखो प्रभु, कलयुग आ गया, महाकलयुग आ गया, कि कोई लोक लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, ऐसे खुल्लम खुल्ला बैठे हैं और स्त्री पुरुष को दारू पिला रही है, शराब पिला रही है, सुबह सुबह का टाइम है और ये इसको मदिरा पिला रही है। तो ऐसे बोलने लगा वो जोर से। जैसे ही ये बातें बोलने लगा तो संत ने उसको रोक लिया। संत ने कहा क्या हुआ भाई, देखो महाराज आप भी यहाँ से चलिए, देखिए कितना व्यभिचार हो रहा है, और ये स्त्री जो है पुरुष के साथ व्यभिचार कर रही है और मदिरा पिला रही है, दारू पिला रही है इसको। तो संत ने उसको रोका, कहा पुत्र तुझे कैसे पता कि ये मदिरा पिला रही है, और तुझे क्या पता कि ये व्यभिचार हो रहा है। बोले महाराज आपको नहीं दिखाई देता, आप भी तो देखिए इस बात को कि क्या हो रहा है। स्त्री के गोद में सिर रखा है पुरुष ने और वो मदिरा के पात्र आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी मदिरा का बर्तन है, शराब का बर्तन है। तो मेरे संत भगवान कहते हैं पुत्र कभी भी किसी के बिना जाने उसके बारे में राय नहीं बनाते, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि क्या हो क्या रहा है। तो बोले नहीं महाराज आप गलत हो, यहाँ पे आप संत हो चाहे जो भी हो, लेकिन आप गलत हो, मेरे दिखाई दे रहा है स्त्री ने की गोद में पुरुष ने सिर रखा हुआ है और मदिरा पिला रही है, क्या आपको दिखाई नहीं देता। बोले अच्छा बच्चा, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है शांत। तो उन्होंने कहा पुत्र तेरे इस समस्या का, तेरे इस वहम का मैं समाधान कर सकता हूँ। तो संत भगवान बोले कि नहीं कहा, तो वो पुरुष जो था वो गुस्से में था, वो बोला चलो महाराज तुम भी देख लेते हैं, तुमको तुम्हारा कितना अनुभव है। बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो वो संत भगवान उस पुरुष को लेकर उस स्त्री और पुरुष के पास पहुंच गए, जो स्त्री ने अपनी गोद में उस पुरुष का सिर रखा हुआ था और वो सो रहा था थोड़ा थोड़ा, और वो उसमें से पात्र में से कुछ पिला रही थी उसको। जैसे ही संत को देखा उस स्त्री ने तो खड़ी हो गई और खड़ी होके प्रणाम करने लगी, महाराज प्रणाम स्वीकार हो। तो संत ने प्रणाम लिया, बोली हाँ पुत्री खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे, आशीर्वाद दिया। क्योंकि ब्राह्मण हुए या संत हुए उनके पास तो एक आशीर्वाद है, वही देते हैं। तो आशीर्वाद दिया।
तो आशीर्वाद दिया तो स्त्री से पूछने लगे संत भगवान कि बेटी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या पिला रही है, ये कौन है तेरा, ये जो पुरुष तेरी गोद में लेटा हुआ था ये कौन है और इसको क्या पिला रही थी। तो वो स्त्री बताती है कि गुरुजी ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, इसको मैंने जन्म दिया है और मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है। तो ये इसको तू क्या पिला रही है ये पात्र के अंदर, ये तो मदिरा का पात्र है। बोली हाँ महाराज मुझे पता है, लेकिन अब मैंने देखा तो पात्र हाँ मदिरा का है, मानती हूँ मैं, लेकिन ये हुआ क्या सारा। संत भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि बताओ तो सही ये सब ऐसे कैसे हुआ, क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे। तो वो स्त्री बताती है कि हम ना मछुआरे बिरादरी से, मछुआरे संप्रदाय से संबंधित हैं। मछुआरे संप्रदाय जो मछली पकड़ने वाला समुदाय है उससे संबंधित है। हमारा व्यवसाय है मछलियों को पकड़ना, व्यापार करना, ये हमारे रोजी रोटी का साधन है। तो क्या होता है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा पति तो है नहीं, तो मेरा बेटा है ये, और यही बेटा हमारे जीवन यापन घर चलाने का कार्य करता है। ये समुद्र में जाता है और 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक, जब तक इसको मछलियाँ नहीं मिलती तब तक ये समुद्र में ही भ्रमण करता रहता है। तो घर से ये थोड़ा बहुत पानी लेके जाता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैं हर बार पार पर आती हूँ और मैं इसका इंतजार करती हूँ इस किनारे पर आकर कि कब मेरा बेटा आएगा। तो समुद्र में आप जानते हो महाराज कि खारा पानी होता है, कड़वा होता है, नमकीन पानी होता है, तो वो पिया नहीं जाता। जब इसका पानी खत्म हो जाता है तो मेरा रोज का नियम होता है कि मैं इसके लिए खाना और जल पात्र में लेकर आ जाती हूँ। तो उस खाने और जल को मैं पात्र में ले आती हूँ। तो क्या होता है कि ये बेटा मेरा आ जाता है। तो ये 15-20 दिन से थका हुआ था, आज आया, जैसे ही नाव इसने किनारे पर ठहराई तो आज आया और मुझसे बोला माँ मैं 15 दिन हो गए मछलियाँ ढूंढ कर परेशान हो गया समुद्र में और मैं अच्छी तरह सो नहीं पाया हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। तो आज क्या हुआ, मुझे किसी ने सूचना दी कि तेरा बेटा आ रहा है और किसी ने नाव देख ली होगी। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं जल्दी से मैंने घर में जो भी बर्तन देखा तो बाहर ये एक डब्बा पड़ा था, मैंने इसी में ही पानी भरा और पानी भरकर अपने बेटे के लिए दौड़ पड़ी। और जब ये नाव से उतरा तो बोला माँ मुझे बड़ी नींद आ रही है, थोड़ी देर मैं सोना चाहता हूँ। तो वहाँ देखा रेत सी सारे में, तो मैंने अपनी गोद में अपने बेटे का सिर रखकर उसको सुला रही थी और उसको प्यास लग रही थी तो वो पानी में उसको पिला रही थी। ये महाराज ये बात हुई है। जो कि देखा, अच्छा तो बेटी बहुत अच्छी बात है, अपने व्यवसाय आप जीविका चला रहे हो, ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटी, खुश रहो। तो माँ बेटी की जोड़ी भगवान बनाए रखे, तेरे जैसा वो पुत्र, और पुत्र भी प्रणाम करता है, संत को कहता है महाराज प्रणाम हो, तो पुत्र को भी आशीर्वाद देते हैं। तो तब एक तरफ ले जाकर उस मनुष्य को समझाते हैं संत महाराज, जिस मनुष्य ने कहा था ना देखो महाराज व्यभिचार हो रहा है, मदिरा पान करवा रहे हैं, शर्म ही नहीं लोगों को, व्यभिचार हो रहा है, ये वो बुराइयां कर रहा है, उसको प्रभु ने संत ने समझाया कि देखा हमेशा आंखों देखा कानों सुना सत्य नहीं होता। कभी भी आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले, किसी के बारे में राय कायम से करने से पहले उसके बारे में विचार करो, मनन करो, एकदम निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यह आज की हमारी कथा थी। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाइयों भक्तजनों, कभी भी किसी मनुष्य के बारे में या कभी भी किसी संप्रदाय समुदाय के बारे में या कुछ भी अगर आप किसी को देखते ही राय कायम करते हैं तो ये गलत है। कभी भी उस बात के दोनों पहलू को समझो और उसके बाद आप अपनी राय रखो। कभी भी एकदम निर्णय नहीं लेना चाहिए, उस देखते ही निर्णय ले ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो ये याद रखें, कभी भी किसी के प्रति एकदम राय कायम ना करें और भगवान की सेवा में लगे रहें, हमेशा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें। जिनका मन भ्रमित होता है वो प्रभु के नाम का स्मरण करें। कभी कोई चिंता हो तो चिंतन में प्रवर्तित कर दें, चिंतन भगवान के नाम का सिमरन। कलयुग केवल नाम आधारा, उतर जपत जपत नर उतर ही पारा। तो नाम लीजिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए, वही मुक्ति देने वाले हैं, वही भक्ति देने वाले हैं। उनके नाम का सिमरन ही आपको पार उतारने वाला है। और भगवान से प्रार्थना कि आपके माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपके घर में आनंद मंगल बना रहे और आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।